Good morning students. We were at chapter number 3, fiber to fabrics. Today we will be doing 3.3 page number 20, some plant fibers. Okay, some plants fiber means fiber which we get from plants. Cotton. Have you ever made wicks for oil lamps? What do you use for making these wicks? This cotton wool is also used for filling mattresses, quilts or pillow. Okay, this cotton wool where it is used for filling mattresses, क्विल्स और पिलोस, रजाइयाँ बनाने के लिए, कंबल और पिलो बनाने में ये हमें काम आता है कॉटन वूल. टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट एजेस. ओके, वी हैव टू टेक सम कॉटन वूल, वी हैव टू पुल इट एंड लुक इट एजेस. उसके कॉर्नर्स हमको देखने हैं और उसको पुल करना है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट you see are made up of cotton fibers. ओके, जो हमको छोटे से और थिन स्ट्रैंड्स मिलेंगे. What do you observe? The small thin strands. Strands I have shown you in figure earlier. Wait, I will show you. These are strands. Split the yarn into thin strands. Okay, these are strands. So what they are saying, the small thin strands that you see are made up of cotton fibers. Okay, these strands are made from cotton fibers. Where does this cotton wool come from? Now ये पूछ रहे हैं कहाँ से cotton wool आता है. It is grown in the field. जो कपास का खेत होता है ना, वो बोल रहे हैं कि it is grown in the field. Cotton plants are usually grown at places having dark soil, black soil and warm climate. Okay, कौन से जगह ये cotton plants उगाए जाते हैं? Places having black soil, जहाँ पे काली मिट्टी होती है और वहाँ का climate कैसा होता है? वार्म होता है, ठंडा नहीं होता है. Can you name some state of your country where cotton is grown? Okay, you have to tell the name of the country where this cotton is grown. The fruit of the cotton plant means cotton balls are about the size of a lemon. कैसे होते हैं ये प्लांट्स में? ये कॉटन प्लांट्स में जो होते हैं ये फ्रूट्स होते हैं उस प्लांट के, और ये कॉटन बॉल्स जिन्हें हम कहते हैं, ये कितना इसका बिगर साइज़ होता है? एक लेमन की साइज़ का होता है ये. आफ्टर मैच्योरिंग, जब वो पूरा फॉर्म हो जाता है तब. द बॉल ब्रस्ट ओपन एंड सीड्स कवर्ड विथ कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन. और जब ये पूरा उग जाता है तो क्या होता है? एक बॉल जो है वो ऐसे ब्रस्ट हो जाता है, मीन्स खुल जाता है, ओपन हो जाता है, और वहाँ पे हमको एक कॉटन दिखने लगता है. Seeds covered with the cotton fibers can be seen. Have you ever seen a cotton field that is ready for picking? क्या आपने कभी ऐसी कॉटन फील्ड देखी है जो मतलब लास्ट स्टेज पे होती है, जिधर से हमको बस कॉटन रिमूव ही करना होता है, हमको खेत की कटाई करनी होती है? It look like a field covered with the snow. ओके, ये फिगर में आपको दिख रहा है कि क्या लग रहा है कि जैसे पूरा स्नो है, इसके ऊपर कवर है, ओस से पूरा कवर है ना. फ्रॉम दिस बॉल कॉटन इज यूजुअली पिक बाय हैंड. ओके, कॉटन कैसे निकाला जाता है? इस बॉल से हैंड्स के थ्रू निकाला जाता है. फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड बाय कॉम्बिंग. ओके, फाइबर्स कैसे सेपरेट होते हैं? देखो कॉम्ब बड़ा सा दिख रहा है, और इससे फाइबर्स कैसे सेपरेट होते हैं कॉटन से? बाय कॉम्बिंग. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्राइंडिंग ऑफ कॉटन. और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? Grinding of cotton. Grinding was traditionally done by hand. Okay, in figure 3.7 you can see it was traditionally done by hand. These days machine are also used for grinding. Nowadays we are using machines. Now jute. Jute fiber is obtained from the stem of jute plant. Okay, jute fiber कहाँ से मिलता है? Stem of this jute plant. 3.8 figure you can see. It is cultivated during the rainy season. और ये इसको कब हम उगाते हैं? रेनी सीजन में. इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन, कहाँ पे इंडिया में जूट
होता है वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज। और ये कब इसको हार्वेस्ट करते हैं? जब ये फ्लावरिंग स्टेज पे होता है तब। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। द स्टेम, रूट एंड फाइबर आर सेपरेटेड बाय हैंड। ओके, इस स्टेम को क्या करते हैं? थोड़े दिनों तक पानी में रखते हैं और फिर स्टेम से उसके फाइबर को रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड। टू मेक फाइबर, ऑल दिस फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न। और इससे फाइबर को निकालने के लिए, टू मेक फाइबर्स, ऑल दिस फाइबर्स, फैब्रिक्स, मतलब फैब्रिक बनाने के लिए हमको ये जो फाइबर्स है उसको पहले हमको यार्न में कन्वर्ट करना पड़ता है। नाउ 3.4 स्पिनिंग कॉटन यार्न। कैसे हम, हाउ इट इज़ डन, कैसे ये यार्न बनता है? तो एक एक्टिविटी के थ्रू हमें बताया गया है दिस प्रोसेस स्पिनिंग कॉटन यार्न। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योर सेल्फ। ओके, वी कैन ट्राई दिस बाय मेकिंग ourselves only. Activity 4, hold some cotton wool in one hand. We have to hold cotton wool in one hand. Okay, pick some cotton between the thumb and forefinger of the other hand. अभी दूसरी फिंगर में हमको क्या करना है? कॉटन लेना है और उसको थंब और फोर फिंगर के बीच में रखना है। Now gently start pulling out the cotton while continuously twisting the fiber. आर यू एबल टू मेक अ यार्न? 3.9 में देखो कैसे ये इसको एक साइड से खींच रहे हैं और ये एक यार्न के फॉर्म में होता जा रहा है। दिस कॉटन बॉल, वी हैव टू जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर। दिस वे वी विल गेट द यार्न। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस फाइबर फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वुल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। इस प्रोसेस में क्या होता है? बहुत सारा कॉटन वूल जो है ट्विस्ट के मेथड से हमको यार्न फॉर्म कर देते हैं। दिस ब्रिंग द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड वी फॉर्म अ यार्न। A simple device used for spinning is a hand spindle, also called Takli. Figure 3.10, ये देखो ये फिगर है इसका, इसको क्या कहते हैं? टकली। This is the simple device used for spinning a hand spindle. Okay, with the help of hand we will make yarn from this Takli. Another hand operated device used for spinning is chakra. Figure 3.11 you see, this is chakra, charkha. Use of charkha was popularized by Mahatma Gandhi as part of the independent movement. He encouraged people to wear cloth made up of homespun yarn termed as khadi and shown imported cloth made in the miles of Britain. Now here another hand operating device is spinning called chakra. Use of chakra was popularized by this chakra you have seen in महात्मा गांधी's hand. महात्मा गांधी का जब भी फ़ोटो देखते हैं तब आपको ये चक्रा दिखता है। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि हमारी इंडिया से खादी के कपड़े, हिंदुस्तानी लोग खादी यूज़ करें, ना ही कि आउटसाइडर कंट्री के हम कपड़े यूज़ करें, तो वो इसको बहुत बढ़ावा देते थे। तो महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट मूवमेंट वी हैव सीन दिस चक्रा। ही एनकरेज पीपल टू वेयर क्लोथ मेड अप ऑफ होमस्पून यार्न। मतलब वो बोलते थे कि हमारे जो धरती है हमारी हिंदुस्तान, वहाँ के कपड़े हम पहने और ये हम घर पे ही इसके यार्न बनाते हैं, टर्म्ड एज खादी एंड चून इम्पॉर्टेंट क्लोथ मेड इन द माइल्स ऑफ ब्रिटेन। मतलब हमको उनके ब्रिटेन के कपड़े नहीं यूज़ करके हमको हमारे इंडिया की खादी यूज़ करनी चाहिए। उनने इसको बढ़ावा दिया महात्मा गांधी ने। टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट
did a boy called Khadi and Village Industries Commission in 1956. ओके, टू पॉपुलराइज मतलब ये खादी को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक बॉय को खादी नाम दिया और विलेज इंडस्ट्री कमीशन कहाँ इस ईयर में सेटअप हुआ खादी का. ओके 1956 में. स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन. और बहुत सारे यार्न को बनाने के लिए स्पिनिंग मशीन यूज़ की गए. आफ्टर स्पिनिंग यार्न आर यूज्ड फॉर मेकिंग फाइबर. ओके, जब यार्न बन गया तो फिर उसकी हेल्प से हम वो फाइबर बना सकते हैं, फैब्रिक्स बना सकते हैं खादी का. यार्न से फिर हम उस क्लोथ को बना सकते हैं. ओके, नाउ माय टॉपिक इज़ ओवर ऑफ स्पिनिंग कॉटन yarn. I will be starting yarn to fabrics in my next topic, next class.